नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं जी सलाम और आपके पेश नज़र है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, आप सबके महबूब शायर, हाज़िक़ हकीम, मुल्की और गैर मुल्की सतह पर अपनी एक मुनफरिद शनाख्त कायम कर चुके हकीम सुलेमान खान तूर साहब। आइए सुबह खैर कहते हैं हम सब मिलकर आपको और वालिहाना इस्तक़बाल है आपका। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। नाज़रीन, एक छोटा सा किस्सा और फिर इंशाअल्लाह हकीम साहब की खूबसूरत शायरी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब किसी शख्स को किसी इलाके का गवर्नर मुकर्रर करते थे तो उससे कुछ अहद व पैमान लिया करते थे कि अव्वल तो वो अपने मकान में ड्योढ़ी नहीं बनाएगा, तुर्की नस्ल के घोड़े पर नहीं बैठेगा, बारीक छना हुआ आटा नहीं खाएगा, बारीक कपड़े नहीं पहनेगा। तो एक मरतबा हज़रत उमर मस्जिद नबी में बैठे हुए थे अपने साहबा के साथ, अपने अहबाब के साथ। एक शख्स वहाँ से गुजरा और कहा, उमर के लिए जहन्नम की आग है। हज़रत उमर फ़ारूक ने सुनकर काँप गए। कहा कि जाओ इसे बुला कर लाओ। इसने ऐसा क्यों कहा? वो लोग उस शख्स को लेकर आए, उन साहबी को लेकर आए। तो कहा कि तुमने ऐसा क्यों कहा? कहा कि आप जब उम्माल मुकर्रर करते हैं, गवर्नर मुकर्रर करते हैं तो उनसे कुछ कौल करार लेते हैं, लेकिन आप उनका मुहासबा करना भूल जाते हैं। फ़लाँ इलाके के गवर्नर ने, उसका इशारा जो था वो मिस्र के गवर्नर हज़रत अय्याज़ बिन गनम की जानिब था कि वो जो है वो इन तमाम कौल करार की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, अपने वादे से मुकर गए हैं। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि ठीक है, हम तफ्तीश करवाते हैं। 2 अंसारी साहबा को भेजा और कहा कि जाओ जाकर छानबीन करो, अगर ये रिपोर्ट जो मुझे अभी मिली है ये सही है तो उन्हें जिस हालत में भी वो हों फ़ौरन लेकर मेरे पास मस्जिद नबी में आओ। 2 अंसारी साहबा पहुँचे वहाँ। उन्होंने जो दरवाज़ा खटखटाया, दरबार निकला तो कहा कि हम मिलना चाहते हैं। दरबार ने कहा कि आज मुलाकात नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे नहीं हो सकती, हम अभी अगर तुम मुलाकात नहीं करवाते तो हम दरवाजे में आग लगा देंगे। एक अंसारी गए और कहीं से आग का शोला भी लेकर आ गए। अब दरबान घबराया, गया और अंदर गवर्नर को बुला के लाया। दोनों अंसारी साहबा ने कहा कि ये मामला है और हज़रत उमर फ़ारूक ने आपको जिस हालत में भी आप हैं इसी वक्त हमारे साथ आपको चलना होगा, आपकी पेशी है। तो उन्होंने कहा एक छोटा सा काम है। उन्होंने कहा कि नहीं, अब कोई मोहलत नहीं है। आपको लेकर पहुंचे हज़रत उमर फ़ारूक के पास। हज़रत उमर फ़ारूक ने सारा मामला सुना और जब उनको सदाकत की खबर मिल चुकी थी तो उन्होंने कहा कि मैंने आपको जो है वो बहुत किसी उसके साथ वादे के साथ जो है वो भेजा था वहाँ, लेकिन आपने वादे की खिलाफ वर्जी की है। उतारें अपना ये बारीक लिबास फ़ाखिराना और बकरी के बालों का बना हुआ एक लिबास जो है वो उनको कहा कि आप ये ज़ेब तन करिए। एक लाठी मंगवाई और 300 सदक़े की बकरियां जो बैतुल माल की थीं, कहा कि आपको ये चराना है, आपको ये नया हम ओहदा दे रहे हैं। हज़रत अय्याज़ बिन गनम जो है वो 6 महीने तक बकरियों को चराते रहे। उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक ने उन्हें बुलाया और कहा कि बताइए क्या हाल है, कैसे हैं? तो वो उनके कदमों में गिर पड़े और कहने लगे कि मुझसे अब ये काम नहीं होगा, चाहे आप मेरी गर्दनी क्यों ना मार दें। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि अगर मैं तुम्हें तुम्हारे साबका ओहदे पर, मनसब पर बहाल कर दूं तो तुम्हारा रवैया क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि आपको फिर वही रिपोर्ट मिलेगी जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा या जिसमें आपकी और अल्लाह की रज़ा होगी। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने उन्हें फिर उनके ओहदे पर बहाल कर दिया और फिर वो एक मिसाली गवर्नर बने। तो ये छोटा सा वाक़या था, एक छोटा सा किस्सा था। अब चलते हैं हकीम साहब के पास और उनसे उनका इज़हार ख्याल लेते हैं। जी हकीम साहब। वही एक मामूली गज़ल का मतलब पेश करता हूँ। इरशाद अली, गैर मामूली कहें हकीम साहब। आप अपने अहबाब से पूछें, अपने चाहने वालों से पूछें कि उन्हें कितना बेसब्री से इंतज़ार होता है। मुझको साकी ने मेरे जाम ने समझाया है, मुझको साकी ने मेरे जाम ने समझाया है, आज तो गर्दिश अय्याम ने समझाया है। वाह। आज तो गर्दिश अय्याम ने समझाया है और कामयाबी का ये इजलास अभी ठीक नहीं। जी। कामयाबी का ये इजलास अभी ठीक नहीं जी। मुझको एक हसरत नाकाम ने समझाया है। वाह। मुझको एक हसरत नाकाम ने समझाया है, अपने जज्बातों इशारात पे काबू रखिए। वाह वाह। अपने जज्बातों इशारात पे काबू रखिए, उस दरीचे ने मुझे बाम ने समझाया। क्या कहने हकीम साहब, क्या अपने जज्बातों इशारात पे काबू रखिए, उस दरीचे ने मुझे बाम ने समझाया है। और
बेशतर शेख व ब्राह्मण मुझे समझाते थे, बेशतर शेख ब्राह्मण ब्राह्मण मुझे समझाते थे, आज उस बात को असनाम ने समझाया। क्या कहने हकीम साहब, आज उस बात को असनाम ने समझाया है। और आखिरी शेर के मक्ते का शेर, उनकी तहकीर के लायक भी कहाँ हो ए तूर, उनकी तहकीर के लायक भी कहाँ हो ए तूर, ये मुझे लज्जत दुश्नाम ने समझाया है। क्या कहने हकीम साहब, ये मुझे लज्जत दुश्नाम ने समझाया है। बस बहुत उम्दा। 2 कॉलर्स हैं फोन लाइन पर। जोहरा साहब आपसे मुखातिब है, कर्नल साहब थोड़ा सा इंतजार। जी जोहरा बहन फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। भाई को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। वालेकुम सलाम। आज बहन का चेहरा पर जरा हमको खुशी लग रहा, कल गमी लग रहा था। पता नहीं क्या मुसीबत था, अल्लाह मुसीबत को दूर करे, आप लोग हर मुसीबत से अल्लाह बचा के रखे। भाई बड़ी बारीक भी नजर है जोहरा साहबा आपकी, दिल के जज्बात जो है वो आप पहचान लेती हैं। ऐसी खुदा न खास्ता कोई बात नहीं है। अल्लाह बहुत आपसे हम खुश रहते बहन। वो दिन याद आता है बहन कि मौलाना साहब के साथ आप अगल बगल में बैठते थे। कौन सा दिन था, अब कौन सा दिन है कि आप भाई साहब से दूरी पर प्रोग्राम करते हैं। बहुत हमको बहरहाल जी बताइए क्या सवाल है आपका। जी असर लगाना कैसा है भाई, और असर सूंघना कैसा है, और ये जो जैतून का तेल है मालिश करने वाला, कान में लगाना कैसा है, कितने दिन पर खराब होता है। और आपका कंपनी से हम जीरे का सिरका मंगाए थे, नाम मंगाए थे पाकिस्तान अश्वगंधा, तो मेरा ऑपरेशन हो गया भाई, उसी तरह रखा हुआ है। इतना कॉल कर रहे हो वापस लेके, मेरा बहन लड़की का जो किताब का मुश्किल है उसका दवा उसका बदली में दे दीजिए लोग। तो कोई सुन नहीं रहा, 2 दिन पर 1 दिन पर बराबर फोन करते हैं। जब मेहरबानी करिए भाई, आज मेरा ऑपरेशन हुआ है भाई, हम कितने दिन पर काम कर सके, टीवी पर चढ़ सके, कितने दिन पर पहले सकते मन में। ठीक है बहन, ठीक है। सवाल बता दीजिए, टीवी का चैनल कटा हुआ है बहन। बेहतर जी हकीम साहब। हाँ देखिए, ऑपरेशन के 2 महीने बाद हम इस लायक हो जाते हैं कि काम वगैरह कर सकें, और वो टाँके वगैरह सब जगह मजबूत हो जाती हैं, और इससे बेहतर मालूमात आपने जिन डॉक्टर से ऑपरेट कराया है वो भी दे सकते हैं। और इत्र लगाना कैसा है हकीम साहब, इत्र सूंघना कैसा है? इत्र किसको ना पसंद है, और मेरे ख्याल से तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे। कुछ लोगों को इत्र से एलर्जी होती है, सैंड से, खुशबू से, तो उनको छोड़कर सभी को ये पसंद आता है। जी जैतून का तेल मालिश करने के बारे में उन्होंने जानना चाहा, इसके अलावा कानों में भी वो इस्तेमाल होता है डालने के लिए? हाँ डाल तो लेते हैं तेल, ज्यादा नहीं, बस रुई सीख पे लगा के थोड़ा सा अंदर घुमा देते हैं, तो वो अगर कोई गंदगी होती है तो फूल जाती है। फिर अगली दफा जब हम रुई सीख से साफ करते हैं तो वो छुट के बाहर आ जाती है। जी जीरे का सिरका इन्होंने मंगवाया है, उसके बारे में आपकी हिदायत दरकार है। हाँ, जो वजन के ज्यादा लोग हैं उनको ये लेना चाहिए, खाने के बाद 2 चम्मच पानी में मिलाकर या अपने सब्जी सालन में मिलाकर। इससे चर्बी, वजन कम होता है और कोलेस्ट्रॉल कम होता है, हार्ट ब्लॉकेज खुलता है और ब्लड प्रेशर से निजात मिलती है। कुछ हद तक ये डायबिटीज को भी कंट्रोल रखता है। जी कर्नल वर्मा, इस्तकबाल कर्नल साहब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। किसी शायर ने कहा है कि आज ताकि ये काम हो जाए और मैं कदा मेरे नाम हो जाए, दर हकीकत में नमाज उसकी, इश्क जिसका इमाम हो जाए। वाह वाह वाह, क्या कहने। मैं 2 बात पूछना चाहता हूँ। एक तो ये
जी। कि जो 1 लीटर बॉटल होती है उसमें 1 चुटकी जो अपन जैतून का नमक डाल के दिन भर मतलब कहीं सफर में निकले तो डाल सकते हैं, तो उसमें सोडा भी डाल सकते हैं क्या? पहली चीज तो ये है। और दूसरी एक बात पूछना चाहता हूँ हकीम साहब, ये इत्र और सेंट 2 चीज होती है, तो ये जो जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि सेंट जो से अपन वो स्प्रे वाला होता है उससे अगर लगाया जाए तो उससे नमाज नहीं होती है, क्या ये हकीकत है क्या ये? जी हकीम साहब। देखिए, दूसरा सवाल आपको मालूम होगा, मुझे समझ में नहीं आया। इन्होंने जानना चाहे हकीम साहब कि इत्र और जो परफ्यूम होते हैं जिनमें अल्कोहल की आमेजिश होती है, तो नहीं, दूसरा सब वो नमक जैतून और सोडा ये 1 लीटर पानी में डालकर ये किसी बॉटल में रख लें तो इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, 2 ही बोतलें हैं। ये सोडा वगैरह जो है ये सॉल्ट है, और ये प्लास्टिक की या ऐसी बोतल में जो शीशे की बोतल हो उसमें तो कुछ नुकसान नहीं देते, लेकिन अगर मेटल में, जैसे आजकल लोग ये तांबे की बोतल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें डालकर नहीं रख सकते, क्योंकि ये उससे रिएक्शन करता है। और तांबे की वो मौलिक चीज है जो इंसान को नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, वो पानी में मिल जाती है। मौलिक मतलब हलाक कर देने वाली, खत्म कर देने वाली, नुकसान पहुंचाने वाली। तो इन 2 शीशियों में आप डाल के रख सकते हैं अपने सफर में, इससे आप फायदा उठा सकते हैं। और जो हम लोग खास तौर पर जिसमें अल्कोहल इस्तेमाल होता है, तो अल्कोहल की ममानियत माना जाता है कि अल्कोहल न लिया जाए कपड़े पर, तो नमाज का मामला, ऐसा मुफ्ती लोग बताते हैं। और हालांकि ये सही मामला है, लेकिन अल्कोहल से बनी हुई दवाएं शायद इस्तेमाल बहालात मजबूरी इस्तेमाल करने की शायद इजाजत है। जी, मोहम्मद शरीफ साहब, इस्तकबाल है भाई, फरमाइए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किब्जा में बताया ना अदरक और लहसुन, अदरक और लहसुन जी वो खाता हूँ मैं बराबर। हाँ, तो मेरा बाईपास रुक गया हो, अभी बाईपास होने का था अभी। माशाल्लाह, बाईपास रुक गया, मेरा बाईपास नहीं हुआ अभी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो अभी 1 हफ्ता खाने का भी है अदरक और लहसुन। ठीक है जी हकीम साहब। हाँ, देखिए, मैं कहता ही हूँ कि ये अदरक, लहसुन, नींबू, जिसे लीमू कहते हैं, और सिरका, जैतून या कलौंजी का, अगर इनके जूस निकाल के आप आमेजिश करके इस्तेमाल किए जाएं, तो ये कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और हार्ट ब्लॉकेज को खोलने की सलाहियत रखता है। तो अभी आप इसे लें जब तक आपके डॉक्टर ये ना कह दें कि आपको बिल्कुल हार्ट ब्लॉकेज नहीं है, और फिर आप इसे छोड़ सकते हैं। और याद रखें कि हर साल 2-3 महीने ये आप ले लिया करें, ये बहुत फायदे की चीज़ है। बड़ी उम्र के लोगों को कुदरती तौर पर खून गाढ़ा होकर दिल की नालियों में जमने लगता है, और क्योंकि खून गाढ़ा हो जाता है तो ब्लड प्रेशर भी होता है, और हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लॉकेज हो सकता है, और दिमाग ब्लॉक हो सकता है, यानी फालिज या लकवे का भी असर हो सकता है। इन सब से महफूज रहने के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपने मेरा मशवरा माना। आप कभी कभी तो ज़रूर लीजिए, डॉक्टर्स के मशवरे से इसे बंद कर सकते हैं। फिर हर साल 1-2 महीने, 6 महीने में एक बार एक महीने पिया करें, फिर 6 महीने में 1 महीने, तो आप हमेशा महफूज रह सकते हैं। जी, वीरेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? हाँ, हेलो। जी जी, इस्तकबाल है वीरेंद्र जी, सवाल हाँ बताइए। सिस्टर जी, नमस्कार। जी आदाब, फरमाइए। सुल्तान हिंद को छोटे भाई का हाथ जोड़कर पैर छूकर नमस्कार गुरुजी। जय हिंद, स्वागत भाई को। हाँ,
गुरुजी मेरे चंद सवाल है, सिस्टर से गुजारिश है मेरी कि मेरे सवाल को थोड़ा लिखती जाए, विस्तारपूर्वक गुरुजी के सामने रखा जाए। गुरुजी ये है, एक तो मैंने कल वो पूछा था ना कि जीरे, ये अपना कलौंजी और इसका जो सिरका होता है जैतून का, इसमें बघार लगा सकते हैं सरसों के तेल में और जीरे पर डाल के, इसमें बघार लगा सकते हैं? तो ये सवाल है गुरुजी मेरा। ठीक है। और गुरुजी एक बच्चे को कुत्ते ने बुरी तरह से काट लिया कई जगह से ना, तो इसके लिए क्या करे गुरुजी? और एक गुरुजी मैंने कुछ दिन पहले सवाल पूछा था कि वो चिलगोजा जो गोंद होता है उसमें क्या घटक होता है, मतलब उसमें क्या होता है? विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है, जो मैंने एक सवाल पूछा था रेडियस के लिए पूछा था कि उसके आदमी के जख्म है पूरे शरीर पर, तो इसमें क्या विटामिन सी होता है भरपूर मात्रा में? एक ये सवाल है गुरुजी। और एक ये गुरुजी, आपको हम कैसे मिल पाएंगे? जैसे अब आप कह रहे रिटायरमेंट लेंगे तो गुरुजी निरंतर आपसे मिलने के लिए हम क्या करें? ठीक है, ये सवाल है गुरुजी। और गुरुजी सवाल मेरा कि आर केयर किस काम में आता है? कैप्सूल आर केयर बताते हो आप, ये किस काम में आता है? और एक ये जो बताते हैं ना आप, इसका बड़ा वो करते हो, तारीफ करते हो, ये जो होता है ना पेड़ के लगता है वो बताते हो आप, खोपड़ी नुमा क्या बताते हो, बेल मुरब्बा, ये कैसे बनाए? ये सवाल गुरुजी। और एक बाल उगाने के लिए किस उम्र तक ये सूत्र चलेगा जो आप बताते हैं ना, सिर पर वो लगाते हैं क्या, सरसों की वो पीस के जो लगाते हैं, लहसुन या ये किस उम्र तक ये सूत्र, मतलब कब तक, किस उम्र तक हम वो कर सकते हैं? एक सवाल गुरुजी। और एक ये है गुरुजी, हाँ वीरेंद्र जी, आपने तो खवातीन को भी मात किया। आपका 7वां सवाल ले रही हूँ जी, बताइए बताइए। गाजर का जूस हम मिला सकते हैं इसमें? ये क्या नाम है, ये जो बनाते हैं सिरका, जो बनाते हैं हम, जो आप बताते हो सिरका, इसमें हम क्या गाजर का जूस भी मिला सकते हैं? क्योंकि उसमें कई चीजें डल जाती है, आंवला, पालक और ये गाजर, चकुंदर, ये क्या उसमें मिला सकते हैं? आप बताते हो मीठा जूस मिलाना चाहिए। बस गुरु जी यही सवाल है। सवाल तो खैर काफी है मेरे पास में, पर सिस्टर से ये मेरे सवाल को थोड़ा विस्तार पूर्वक रखे गुरु जी के सामने। धन्यवाद गुरु जी। जी हकीम साहब, सबसे पहले तो सिरके में बघार लगाने का मामला है। हाँ, सिरके में बघार ना लगाएं जीरे का और घी का, और जीरे को वैसे ही उबाल कर उसका पानी डाल दिया जाए तो ये बघार का ही काम करेगा। बच्चे को कुत्ते ने काट लिया है, हाँ, इसके लिए बड़े मशहूर इंजेक्शन है रेबीज के, वो लगाना बेहतर है। और एक चुटकी खाने का सोडा, एक चुटकी नमक जैतून और एक चुटकी हल्दी पानी में मिलाकर पिलाना भी माना जाता है बहुत बेहतर। जी। गोंद चिलगोजा, इसमें क्या विटामिन सी होती है? इसमें विटामिन सी नहीं होती, और ये इसमें कुछ असरात ऐसे होते हैं जैसे आंवले के। आंवला भी खुश्क है और ठंडा है, ये भी खुश्क और ठंडा है, लेकिन इसके 1 ग्राम में 50 आंवलों की ताकत है। और ये अलग टाइप का ये गोंद है, ये खुश्क करता है जख्मों को और डायबिटीज को खुश्क करता है। और क्या सवाल है? आर केयर के ख्वाइश। आर केयर जोड़ों के दर्द और खांसी में, नसों के दर्द में काम आती है। जी। बेल मुरब्बा? हाँ, बेल मुरब्बा तो यही है कि उसको उबाल के, पहले छिलका छीला जाता है, फिर उबाल के चाशनी में डाल देते हैं, गर्म चाशनी में, और उसे उबाल सकते हैं, खूब चाशनी में भी मिला के उबाल सकते हैं। उसके कीटाणु मर जाए तो मुरब्बा बन जाता है। वैसे इसके लिए आप सर्च कर सकते हैं मोबाइल में कि किसी भी मुरब्बे को डालने का तरीका आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इससे बेहतर भी तरीके आ सकते हैं। जी। बालों की नशोनुमा के लिए आप अक्सर सरसों की खली या कभी शायद लहसुन का आपने जिक्र किया हो, तो भाई जानना चाह रहे हैं कि किस उम्र तक ये तजुर्बा आजमाया जा सकता है? हाँ, 40 साल तक तो जरूर आजमा सकते हैं कमोबेश। और मैं कहता हूँ सरसों या उसकी खली
खली का तो तेल निकल जाता है, फिर भी वो काम आती है। उसको हल्का सा पानी में डाल के एक लुगदी सी बना लेते हैं और सर पे लगाते हैं और लगा के छोड़ देते हैं। इससे अगर मिर्चें लगे तो बर्दाश्त कर लें, या फिर आप लगा रहने दें। खुश्क होने के पर इसे आप साफ कर सकते हैं। और एक वो लहसुन भी बताता हूँ, लहसुन का पेस्ट आप बना लें और वो लगाएं, लेकिन वो काफ़ी जलता है, जितना आप बर्दाश्त कर सकें करें। उसके बाद जिन लोगों के सुराख बंद हो जाते हैं स्किन के, सर की स्किन के, ये उनके लिए है। तो ये हमारे सर की स्किन को झुलसा देती है। फिर जब वो झुलस जाए तो रोजाना तेल लगाएं, अपनी मनपसंद तेल मालिश किया करें। फिर वो एक खाल छूट जाएगी, खुरंट की तरह होगा, वो छूट जाएगी, अपने आप छूटने दें उसे। नीचे से बाल आना फिर मुमकिन है। जी। जूस को मीठा करने के लिए गाजर, चुकंदर, आंवला, पालक, ये तमाम चीजें डाली जा सकती हैं? हाँ, ये आप वक्ती तौर पर डाल के इस्तेमाल कर लें, यानी इन्हें अलग से निकालें जूस को और इसके साथ मिला के उसी वक्त पी लिया करें। डाल के रखना मेरे ख्याल से बेहतर नहीं होगा। जी, उम्मीद है वीरेंद्र जी आपने तमाम चीजें नोट कर ली होंगी। दयावती जी को शामिल कर रहे हैं। बताएं बहन, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। आदाब से। भाई साहब तबीयत कैसी है? मेरा रिमोट टूट गया था 2 दिन तक टीवी का। आपकी कमी महसूस हुई थी दयावती जी? जब हमारे रेगुलर कॉलर्स अचानक गायब हो जाएं तो फिक्र सताती है कि कहाँ गए। जी बताइए। जी बहन, पता आपने मैंने 2 दिन कैसे गुजारे? मैंने मंगाया, मैं बोली फटाफट रिमोट होना चाहिए मेरे घर में। मुझे तो 2 दिन बड़ी पहाड़ जितने मुश्किल से निकाले हैं। जी बताइए। और तबीयत ठीक है भाई साहब? काफी बेहतर है। कल नागा हो गया था, शायद कल नहीं परसों नागा हुआ था। और कभी टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी कोई मसरूफियत होती है, कभी चैनल पे हमारी जगह कोई और को जगह दी जाती है तो छुट्टी भी हो जाती है। कभी तबीयतें ख़राब हों, कभी मसरूफियत हो किसी की, तब हम छुट्टी करते हैं। वरना हर तरह से आंधी तूफान हो, कुछ भी हो, हम आपके सामने ज़रूर पेश होना चाहते हैं। जी भाई साहब, मैं आपको क्या बताऊं, आपके छोटे छोटे नुस्खे इतने अच्छे हैं ना, इतना फायदा हो रहा है सबको। ब्लड प्रेशर इतना हाई हो गया था ना, 160 ऊपर का और 100 नीचे का। तो मैंने, आप घिया बताते हो ना, घिया का जूस तुरंत पिलाया तो इतना अच्छा फायदा मिला ना, तुरंत 3 घंटे बाद बहुत अच्छा फायदा। और भाई साहब ये नमक जैतून जो लेते हैं ना, मीठा सोडा डाल के और सिरके में, एक मेरी दौरानी है, उसको बाथरूम में ना बहुत बुरी बदबू आती थी, मूली खाती थी तो उसकी। और वो मैंने उसको कुछ नहीं बताया, ये बताया था कि आप ये दवाई लेकर मेरे को 10 दिन बाद बताना कि आपके शरीर में क्या क्या फायदा हुआ। तो उन्होंने बताया कि उनका जो वो बदबू आती थी ना, वो ठीक हो गई एकदम। कह रही ये क्या चमत्कार हो गया, आपने ये चुटकी दवाई दी है रोज खाने के लिए, तो इस मतलब ये क्या एक चुटकी, पहले तो बोली क्या फायदा करेगी इतने बड़े शरीर में। मैं बोली यही तो कमाल है इसका, एक चुटकी रोज पानी में डाल के पी के देखो। तो कल ही उनका फोन आया, बहुत अच्छा बता रही थी। बोली इतनी बदबू आती थी ना, मूली खा लेती थी उसकी स्मेल या और खाने की स्मेल, तो बहुत खुश थी, बहुत खुश। और उनको जैसे एलर्जी भी होती थी मिर्च पाउडर कोई भी खाने से, उसमें भी फायदा है। और इतनी अच्छी दवा दे रही, कह रही 2 साल से मैं उसके पीछे पड़ी थी कि यह दवाई दे जी। तो कह रही 2 साल मेरी जिंदगी के ऐसे खराब हो गए, सचमुच आपकी बात ना मान के। तो भाई साहब आपके लिए कितनी दुआ दे रहे हैं ना लोग, बहुत अच्छा फायदा हो रहा है सबके। और ये अदरक, लहसुन, नींबू और जैतून का छिड़का मिला के तो मैं पिलाती हूँ ना जिसको भी भाई साहब, जिनको मलगम जमा हुआ है ना, ऐसे खास कर ऐसे कर कर बुक्के भर भर कर काटते हैं, सब बोलते हैं ये क्या चमत्कार है, ये तो डॉक्टरों ने इतनी दवाई दे दी तो हमारी छाती का मलगम लिख दिया आदमी।
ठीक और है। आप तो ये बड़ा चमत्कार करते हो, ये कहाँ से सीखते हो? फ्री की दवाई बताते हो और ना हमारे से फीस लेते हो। मैं बोली मेरे से तो मेरा भाई साहब बताता है, आप भी सुना करो टीवी पे। दयावती जी इंशाल्लाह कि हम सब तफसील से बताएंगे कि कहाँ से लाते हैं। नौशाद भाई फोन लाइन पर मौजूद हैं। नौशाद साहब हमें सुन पा रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए क्या सवाल है आपका? जी मुझे अपनी अहलिया के बारे में कुछ मालूम करना था। उन्हें खांसी है बहुत ज्यादा जी, और बहुत से डॉक्टर को भी दिखाया, तो अगर डॉक्टर को दिखाता हूँ तो वो एलर्जी वाली खांसी बताते हैं, और जब तक दवाई चलती है तो ठीक, और जैसे ही बंद होती है तो फिर खांसी दोबारा से ऐसे ही उठनी शुरू हो जाती है, सूखी खांसी जैसे होती है। बेहतर। एक बार फिर हकीम साहब का वालेहाना इस्तक़बाल है तमाम नाज़रीन की तरफ से। जी हकीम साहब, आपने नौशाद भाई का सवाल सुना, क्या हिदायत है आपकी? जी ये खांसी हो जाती है सर, और इसका इलाज भी बहुत अच्छा है, और बहुत बार ये नुस्खा मैंने बताया है, ये बना लें और इस्तेमाल कराएं। देखिए सपिस्तान एक दवा का नाम है। सपिस्तान एक दवा, उन्नाब एक दवा और अलसी एक दवा, ये 100-100 ग्राम खरीदें। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100-100 ग्राम। उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक दें और 30 ग्राम पीप लें। ये हमारे किचन के गरम मसालों में होती हैं, 1 इंच की लंबी पीपला या पीपला मूल कहते हैं हिंदी में। इनको 30 ग्राम ले पीपले और इसमें मिलाकर सफूफ बना लें। 1 चम्मच सुबह खाली पेट खिलाया करें, गर्म पानी या चाय के हमरा, और 1 चम्मच रात को सोते वक्त। इंशाल्लाह आपकी अहलिया का फायदा होना मुमकिन है। इंदौर से अजीज साहब, फरमाइए अजीज भाई क्या सवाल है आपका? ऐसा लगता है कि अजीज भाई से हमारा राब्ता नहीं रहा। हकीम साहब, अभी जैसे दयावती जी ने बड़ी प्यारी बातें की, दिल छू लेती हैं ये, हमेशा जब भी कॉल करती हैं। ये हैं कर्नल वर्मा साहब, इसी तरह खदीजा हैं, नसीरुद्दीन साहब हैं, हमारे बहुत सारे कॉलर्स ऐसे हैं, नाम लेंगे तो गुफ्तगू तवील हो जाएगी। तो अगर इनसे मुलाकात या इनसे गुफ्तगू का जो दौरानिया है या इनकी गैर हाज़िरी बहुत ज़्यादा तवील हो जाती है तो महसूस होने लगता है कि कुछ रह गई, कमी है कहीं। बड़ा खूबसूरत सा अदा जाफरी साहबा अपनी सफ़े अव्वल की शायरा हैं, उनकी एक गज़ल के कुछ अशार हैं कि होठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, आए तो सही बरसरे इल्ज़ाम ही आए, हैरान हैं लब बस्ता हैं दिलगीर हैं गुंचे, खुशबू की ज़बानी तेरा प्याम ही आए। तो अगर हमारे कॉलर्स किसी वजह से हमसे गुफ्तगू नहीं करते हैं तो उनकी जो अदम मौजूदगी है वो खलती है, उनकी कमी महसूस होती है। तो एक शायर क्या महसूस करता है? आपके माशाल्लाह लाखों करोड़ों फैंस हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? और देखिए एक दिन तो हो जाता है ऐसा कि उनको हम सोचे कि कहीं मसरूफ होंगे, कहीं चले गए होंगे, और दूसरे दिन हमें परेशानी होने लगती है कि फिर दुआ भी निकलने लगती है कि उनको ऊपर वाला अच्छा रखे। जैसे दयावती जी हैं, तो ये बहुत कीमती लोग हैं। दरअसल इनका इंटरव्यू आया था और वो फेसबुक पर भी है और इनको टीवी चैनल के माध्यम से भी दिखाया गया। तो इनका इंटरव्यू 60 लाख लोगों तक पहुंचा और उन्होंने इन पर भरोसा किया। आज इनके घर लोग आते हैं और दवाइयाँ पूछ के जाते हैं। तो मुझसे भी बड़ा काम ये कर रहे हैं। ये बहुत लोगों से जुड़े हुए हैं और बहुत सीधे लोग हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। हमारी तो दुआ ही रहती है कि ऐसे लोग जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फोन मिले या ना मिले, बस खैरियत से रहें और उनके घर में अमन व अमान रहे और हमेशा दुनिया और आखिरत में अच्छे रहें। आमीन। शगुफ्ता साहिबा आपसे मुखातिब है चांद साहिब या साहिबा, थोड़ा सा इंतजार। जी शगुफ्ता साहिबा फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा ये सवाल है कि एक हजरत हैं यहाँ जो तकरीर भी करते हैं तो उनको पसीना बहुत आता है, तो तकरीर करते हैं तो और भी ज्यादा पसीना आता है, बिल्कुल बॉडी उनकी गर्म हो जाती है। ठंडों में भी ज्यादा आता है, वैसे भी आता है, तो आप बताएं कुछ।
बेहतर, सुनिएगा जी। उम्र उनकी 70 साल है। बेहतर जी हकीम साहब। हाँ, ऐसे कुछ लोग जरूर पाए जाते हैं जो जिनको पसीना ज्यादा आता है। कभी मेरा भी यही हाल था। तो एक तो अगर वो कुंवारे होते हैं तो उनकी शादी कर देनी चाहिए, तो ये बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। और उसके बावजूद भी अगर आता है, उनकी उम्र 70 साल है, तो एक चुटकी खाने का सोडा, एक चुटकी नमक जैतून और 1 चम्मच धनिया खा लिया करें रोजाना। नमक जैतून और खाने का सोडा पानी में मिला लें और धनिया यूं ही खा लिया करें, धनिया का पाउडर। ये खुराक 1 या 2 बार दिन में कभी भी ली जा सकती है। वक्त कोई मुकर्रर नहीं है, खाने से पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी। जी चांद साहब फरमाइए, आपका सवाल क्या है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भाई। वालेकुम सलाम। अरे चलिए, आज बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आज हमारी कॉल मिल गई कई सालों से। अल्हम्दुलिल्लाह जी। चांद जी, हम हमीरपुर से बोल रहे हैं, यूपी से। कार मिल गई। अच्छा ठीक। जी जी, मैं समझा आपकी खोई हुई कार मिल गई। नहीं, बहुत कई साल बाद मिली है। हम आपका प्रोग्राम डेली देखते हैं। जी हाँ, जी, हम बहुत से परेशान थे कि लाइव प्रोग्राम कब आएगा, तो पर हमने फोन करते रहते हैं। कांटेक्ट आपके यहाँ तो पता चलता है कि आप दुबई में थे फिलहाल। जी चांद भाई, क्या सवाल आते हैं आपके, क्या मसला है? मसला ये है कि हमारे हम वो हाथ में तकलीफ थी हमारे, तो हमने गोंसिया मंगवाया, तो अल्लाह का शुक्र है कि ठीक हो गया था। जी हाँ, और आपकी हम कई लोगों को हमने बताया, तो उनको भी अल्लाह का शुक्र है कि आराम मिल गया गोंसिया से। हाँ। और जैसे किसी के हमारे जो मतलब हमारी मदर इन लॉ है, हाँ, तो उनके थोड़ा घुटनों में तकलीफ होती है ज्यादा। ठीक है। वो चल नहीं पाती हैं और उनके थोड़ा सा किडनी इन्फेक्शन उनके जो है पेशाब की उसमें। ठीक। हाँ, पेशाब की थैली में इन्फेक्शन है उनके। बेहतर जी यकीन। ठीक है। हाँ देखिए, अक्सर ख्वातीन को पता हो या ना हो, उनके पेशाब में इन्फेक्शन होता है। तो इन्फेक्शन के लिए बड़ा अच्छा इलाज है। किडनी इन्फेक्शन हो, यूरिनरी इन्फेक्शन हो, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, 1 चम्मच ये अलसी को हल्का सा भूनकर पाउडर बना के रख लें। थोड़ी ज़्यादा ले लें, 200-300 ग्राम अलसी खरीद कर, और उसको हल्का सा भूनना, ज़्यादा नहीं, का पाउडर बना के रख लें। आधा या 1 चम्मच अलसी खाएं और 1 चुटकी नमक जैतून असली वाला पानी में मिला के लिया करें, तो उनका इन्फेक्शन अच्छा होना मुमकिन है। और वही दर्द है तो गोंसिया सबसे बेहतर दुनिया की रॉ मटेरियल है मेरी तजर्बे में, जो आप भी तजर्बा कर चुके हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें और उनको भी ये दें, और अपने तमाम अजीज़ों में आपके कोई दर्द का मरीज ना रहे। इन्फेक्शन का ये इलाज है। और अगर उनका वज़न ज़्यादा है आपके सास साहिबा का, तो नमक जैतून के साथ खाने का सोडा भी दें, तो वजन भी कम होना मुमकिन है। जी जाहिद भाई, थोड़ा सा इंतजार, आपसे पहले नूरजहां साहब आए। जी नूरजहां साहब फरमाइए, क्या सवाल है? नूरजहां साहब हमें सुन पा रही हैं आप? राब्ता नहीं रहा। जाहिद भाई सवाल बताइए। वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, मैं आपकी दवा बहुत लंबे अरसे से खा रहा हूँ। कम से कम आपका शुरू में एस्केर मैंने शुरू किया था, और अब तक मुस्तकिल तौर से दवा खा रहा हूँ। पैरालाइज था मुझे, तो मैं कई बार आपसे बात कर चुका हूँ, तो मुझे आराम तो बहुत हुआ है। इतना नादम हो गया था कि मुझे सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया था, और घर में बैठ गया था। सारे प्राइवेट में नर्सिंग होम जाकर सबने मना कर दिया था कि इनको खिदमत कर लो, लेकिन मैं करवट भी नहीं ले सकता था, चित लेटा रहता था सिर्फ। लेकिन अब मुझे आराम तो बहुत है, लेकिन एक परेशानी है, मुझे कम से कम मेरी पैरों में हल्की सी सूजन सी हो गई है, और मुझे घुटनों में मेरी जान नहीं है मेरी डॉक्टर साहब। और मेरे पास दवा में आपके पास मोरिना गोंद भी होगा, चिलगोंदा गोंद भी हैगा, और नमक जैतून भी हैगा, और कलौंजी नमक भी हैगा मेरे पास, स्याह गोंद भी हैगा मेरे पास, और पीकर खा रहा हूँ मैं इस वक्त में आपका।
तो इसमें मैं क्या करूं डॉक्टर साहब, घुटनों से बहुत परेशान हूं मैं। बस बैठ जाता हूँ, 1 साल से बैठने लगा हूँ तो लेटा ही रहता था। 28 जगह 2017 से मैंने दवा 18 से दवा शुरू करी थी, 18 से, और अब तक मुस्तकिल तौर से आपकी दवा खा रहा हूँ। आराम तो है मुझे बहुत, इंशाल्लाह 80% आराम है, लेकिन चल नहीं सकता, मजबूर हूँ। और कभी कभी पेट खराब भी रहता, टीकर खा रहा हूँ आपका, और टीकर खा रहा हूँ, क्या कहूँ, मैंने बंद कर दिया है जी। और इसमें जो भी मशवरा है मेरे लिए बता दीजिए। मैं घुटनों से बहुत परेशान, घुटनों में जान नहीं है बिल्कुल भी। आपकी उम्र क्या है जाहिद भाई? अब मेरी उम्र है 75 साल। अल्लाह ताला आपको शिफाई कामिल अता करे। ठीक है, सुनिएगा जी हकीम साहब। बहुत सब्र वाले इंसान हैं, इसीलिए अल्लाह इनको फायदा दे रहा है, और 80% तक फायदा अल्लाह ने दिया। मेरी दुआ तो रहेगी ये चलने लगे इंशाअल्लाह। और अलसी का पाउडर खाया करें आधा चम्मच, और आधा ग्राम गोंसिया, इससे घुटनों में ताकत बनी रहेगी। और ये जो मर्ज है ना फालिज का, इसमें हमारे खून का चकत्ता दिमाग के किसी नर्व को ब्लॉक करता है। तो नमक जैतून आपके पास है, और वो 1 चुटकी और 1 चुटकी खाने का सोडा पानी मिलाकर जरूर एक बार पिया करें। इससे आपके खून पतला रहना चाहिए और दोबारा से वो फालिज का अटैक नहीं होना चाहिए, और दिल का भी हाल अच्छा रहेगा। मेरी दुआ है कि आप दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करें। आमीन। फातिमा साहबा बताइए क्या सवाल है आपका? दिल का भी हाल अच्छा रहेगा। फातिमा में सुन पा रही हैं? हाँ हेलो हेलो जी बहन, सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम। आपकी खैरियत, आप दोनों बहुत अच्छे हैं, अच्छा बात करते हैं। और मैं बहुत सारे दवायां हकीम सुलेमान साहब के मैं दूसरों को देती हूँ, और उनके पास उन्होंने जो शुक्रिया अदा करने के वास्ते कभी भी आपका फोन नहीं लगता, मुझे बहुत मैं मायूस हो जाती हूँ। मैं आपको बहुत बहुत और दुआ भी करती हूँ, हर वक्त चैनल देखते रहती हूँ, कोई चैनल नाश्ते के बगैर भी देखती हूँ मैं, चैनल नाश्ते के बाद भी देखती हूँ, और आपका चैनल कभी बहुत अच्छा लगता है। आप दोनों बहुत अच्छे हैं, कितना क्या तारीफ करूं मैं, कैसी तारीफ करूं। आपको खुदा ताला बहुत कुछ देता नवाज करते है, मुझे बहुत कुछ। दूसरे फोन करते ही मुझे ऐसा एक वक्त गुस्सा भी आता है, एक वक्त मैं मायूस भी होती, मेरे नसीब के पर मुझे फोन नहीं लगता करते। इसलिए मैं आपको, आप भी मुझे दुआ कीजिए, मेरे बच्चों के लिए आप भी दुआ करो बेटा। इससे गुस्सा आपको मैं बात कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे बात करती, बहुत अच्छे आपको हदीस बयान करती। डॉक्टर साहब का फरिश्ते का छोड़ो, फरिश्ता छीनो, और दूसरे कोई नहीं वो मेरे हम सबके नजर में फरिश्ते छीनो, और दूसरों को भी मैं देती हूँ, और सबको बहुत अच्छा, बहुत बहुत बहुत, और मुझे भी अच्छा हो गया है। पूरी बीमारी चली गई मेरे पैर में दर्द था, मेरे इसमें दर्द था, मेरे सर्विकल था, मुझे सब कुछ भी नहीं है। अब ऐसा फूल होके बैठी हूँ मैं अल्लाह से इल्तिजा करते दुआ करते हुए बैठी हूँ। आप जो बीमार हो गए थे, मैं इतनी दुआ करी हूँ, अल्लाह आपको फिर वक्त ले क्या हम बात करने के, मुझे नजर में बता, और मैं आ नहीं सकती आपके पास, तो इंशाल्लाह मैं अल्लाह से ये दुआ कर रही हूँ कि आपको ये वक्त में आपके पास पैर चूमने की ख्वाहिश है, मुझे शिगुफ्ता से भी मैं बात करने की ख्वाहिश है, इसलिए अल्लाह वो पूरी कर दिया तो मुझे बस है। बस शुक्रिया आपका, मुझे मेरी दुआ मुझे दुआ में याद रखो मेरे बच्चों को आप भी बेटे। मैं इतना बात करना चाहती हूँ, बात बहुत खुशी हुई जो भी मेरा कॉलर ले गया। ऐसे तो 50-20 कॉलर लगाती हूँ रोजाना, मगर नहीं लगता है आपका कॉल, इसलिए मैं बहुत मजबूर हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ बेटे, शुक्रिया बेटे। वो अदाए दिलबरी हो या नवाए आशिकाना, जो दिलों को फतह कर ले वही फातिह ज़माना। हकीम साहब मैं क्या कहूँ, सुनकर दिल बाग बाग हो जाता है। आप बताइए, आपके लिए क्या कुछ नहीं कहा इन्होंने, इनका जो इनकी तारीफों के जो अल्फाज थे वो ऐसा लग रहा था जैसे फूल बरस रहे हैं। जी बताइए। बहुत बहुत अच्छी खातून है, कम से कम मुझसे तो बहुत अच्छी है, और इनका जो अंदाज तकल्लुम है उसमें कहीं भी झूठ नहीं है, और पता चल जाता है कि कौन शख्स बात कर रहा है और कितनी मोहब्बत से बात कर रहा है।
हमारे पास मीज़ान है, जहां उनकी आवाज़ हमारे समाज तक पहुंची और हम तोड़ लेते हैं कि ये कौन शख्स है, कैसा होगा और कितने अल्लाह के करीब होगा कि अल्लाह ने उनकी तमाम बीमारियां दूर कर दी। बेशक मेरा नाम हो गया और बस यही काम कि हाँ हमारे साथ जुड़े रहें। फ़ोन मिले ना मिले, बहुत दुश्वारी है फ़ोन मिलने में, हमें पता है, हमें दुख भी होता है, लेकिन चाहने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। तो फ़ोन मिले ना मिले, आप हमेशा हमारी दुआओं में रहेंगे और वही आपसे इल्तमास के लोगों की खिदमत करिए और लोगों तक ये नुस्खे जात पहुँचाइए ताकि और लोग भी आपकी तरह रोग मुक्त जिंदगी गुजार सकें। अल्लाह आपको और हम सबको, जितने लोग सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे, नहीं जुड़े हुए, सबको दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जी सलाम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।